नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्नित्यानम्। आप म्यूट रहिए। नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमुकारो सब। Got it. अरुणा जी अब स्टार्ट कर दीजिए। हेलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरी 5 तारीख की बॉम्बे जाने की टिकट बन गई है और मैं वापस 12 हाँ को आऊंगी। हाँ, हाँ मुंबई मुंबई। बराबर। तो मैं 12 हाँ को वापस आऊंगी। तो अपनी नेक्स्ट क्लास कल मैंने डेट देखी तो 5 तारीख को पड़ रही है, थर्सडे। हाँ हाँ। तो उस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो दो हो सकता है, या तो मैं अपना टॉपिक आज ले लूँ या फिर आज आने के बाद बारह आज एक तारीख दिन को में थोड़ी खत्म होगा आपका टॉपिक। एक ऐसे दिन भी आज एक दिन में तो खत्म नहीं होगा। हाँ, एक दिन में खत्म हाँ नहीं तो होगा। तो हाँ आने तो के फिर बाद ये हम्म। ठीक है, यही पूछना है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ बोलिए। स्टार्ट स्टार्ट करिए। स्टार्ट कर दूं मैम। हाँ ऑल द जय बेस्ट। जय। थैंक यू मैम। थैंक यू। जय जिनेन्द्र सा जय महावीर। भैया महाराज भी है तो महाराज को मथे वंदमी। आज हम 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के विषय में, उनके जीवन चरित्र के विषय में जानेंगे। पार्श्वनाथ भगवान के एकुल 10 भव हुए। हम लोग आज पहले भव के विषय में जानेंगे। जम्बू नगर के भरत क्षेत्र में एक पोतनपुर नाम की एक समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में अरविंद नाम के नरेश थे आणि वो जीवाधिजीव तत्व के ज्ञाता आणि धर्मरसिक थे। उनके दरबार में विश्वभूति नामक पुरोहित थे। वो राजा के विश्वास पात्र और प्रिय थे। विश्वभूति के 2 पुत्र थे, एक कमठ और दूसरा मरुभूति।
ज्येष्ठ पुत्र कमठ की पत्नी का नाम था वरुणा, और मरुभूति के पत्नी का नाम था वसुंधरा। ये मरुभूति का जीव जो है वो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है। मरुभूति का जो जीव है ये पहला भव है। मरुभूति पार्श्वनाथ भगवान जी का ये पहला भव है मरुभूति, जो विश्वभूति के पुत्र थे। पोतनपुर नरेश के राजा के यहाँ उनके पिता पुरोहित का काम कर रहे थे। अब विश्वभूति 250 साल पहले, महावीर भगवान के 250 साल 250 पहले साल पहले, पार्श्वनाथ का जन्म निर्माण हुआ था। 250 साल पहले पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण हुआ। ये तो हम्म, आखिर में आएगा ना। नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है, आखिर में भी बोलिए। हाँ, ओके मैम। अब विश्वभूति गृह त्याग कर अपने दोनों पुत्र युवा होने पर विश्वभूति पुरोहित जी ने गृह त्याग कर गुरु के समीप संयम पूर्वक तप आराधना शुरू की, और अनशन करके प्रथम स्वर्ग लोक के देव बने। पति के विरह के कारण पत्नी भी संसार से विमुख हुई और धर्म आराधना का चिंतन करती हुई सदगति को गई। यहाँ मरुभूति यानी कमठ, कमठ ये ज्येष्ठ पुत्र थे, इसलिए विश्वभूति की जगह कमठ अपने अरविंद राज नरेश के यहाँ पुरोहित का काम करने लगे। दोनों बंधु कलाविद थे, स्नेहपूर्वक व्यवसाय एवं गृह कार्य करते थे। अब मरुभूति संसार की संसार की असारता का चिंतन करते थे, और भोग के विमुख हुआ धर्म स्थान में वो ज्यादा रहने लगे। औषध आदि कर कर धर्म में तत्पर रहने लगे, यानी भोग से विमुख उनकी पत्नी युवा अवस्था में काम के लालसा में अतृप्त रहने लगी। अब मरुभूति के विषय की विमुखता के कारण विषय सुख से वसुंधरा वंचित रहने लगी। यहाँ कमठ स्वच्छंद, विषय लोलुप्त और दुराचारी थे। इसके विपरीत मरुभूति जी सदाचारी थे और शांत स्वभाव के थे। मरुभूति सदाचारी और शांत स्वभाव के थे, और कमठ क्रोधी यानी दुराचारी था। कमठ परस्त्री गमन आणि द्रुत क्रीडा में विशेष व्यसनी था। मरुभूति ज्यादातर समय धर्म आराधना में रहने के कारण भातृपत्नी पर कमठ की दुराचारी दृष्टि पड़ी और उनकी मति विकृत हो गई, और इस समय आने पर बार बार वो अपनी दुरेच्छा वसुंधरा के सामने व्यक्त करते थे। परंतु ज्येष्ठ को अपने ससुर मानते थे, इसलिए वो उनका सामना नहीं कर पाती थी। मगर कमठ दुराचारी आणि परस्त्रीगमन होने के कारण बार बार वसुंधरा को वो अपने ओर प्रेरित करते थे, आग्रह करते थे, आणि आखिर में दोनों ही पाप लीला में चलने लगे। अब मरुभूति साधु तो नहीं बने, मगर धर्म आराधना में पूर्ण रत थे। ज्यादातर समय धर्म स्थान में व्यतीत होने के कारण यहाँ मरुभूति और वसुंधरा इनकी पाप लीला चल रही थी, और ये वरुणा से छिपा नहीं। मरुभूति देख नहीं पाए क्योंकि ज्यादातर समय बाहर रहते थे, परंतु कमठ की पत्नी वरुणा ये सब देख रही थी। ये सब देखा हुआ वृत्तांत मरुभूति को एक बार सुनाया, तो उन्होंने अपने भाई के प्रति विश्वास होने के कारण कुछ नहीं कहा, मगर बार बार आग्रह पूर्वक बार बार कहने के कारण मरुभूति ने निश्चय किया कि मैं ये सब अपने आंखों से एक बार देखूंगा। मरुभूति अपने भाई से बाहर गांव जाने की आज्ञा लेकर वो बाहर गांव चले गए।
मगर सायंकाल के समय में वेश और भाषा बोली बदल कर एक विदेशी के व्यापार का बताकर कमठ के यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मांगा। अभी कमठ ने उन विदेशी व्यापारी को, जो मरुभूति थे, वेश बदलकर यानी बोली बदलकर आए थे, उनको रात भर रुकने के लिए स्थान दे दिया। आणि मरुभूति के अनुपस्थिति में कमठ वसुंधरा के साथ भोग विलास करने लगा। उसी रात को मरुभूति ने वो सब अपनी आंखों से देखा। बहुत क्रोधित हुए, मगर लोक लाज की वजह से उन्होंने अपने क्रोध पर कंट्रोल किया, मगर क्रोधाग्नि शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह उठकर उन्होंने ये शिकायत अरविंद राजा से की। अरविंद राजा दुराचार के शत्रु थे, इसलिए कमठ को तुरंत बुलाया गया और उसका मुंह काला करके गधे पर बिठा के नगर में घुमाते हुए जोर जोर से ये कहो कि यह दुराचारी है और इसने अपने पत्नी के साथ व्यभिचार किया, ऐसा बोलो। तो राजाज्ञा मानकर आरक्षणों ने वैसे ही राजाज्ञा का अनुकरण किया। उसे मुंह काला किया, गधे पर बिठाया, पूरे गांव में घुमाया और बोला गया कि ये दुराचारी है और इसने अपने भाई के पत्नी के साथ दुराचार किया। अभी ये कमठ के लिए तो मृत्यु दंड से भी भयानक था, इसलिए वो संसार से विरक्त हो गए और जंगल में तापस बन गए। वहां तापस बनकर उग्र तप करने लगे, अज्ञान तप करने लगे। आणि इधर मरुभूति, मैंने अपने भाई के विरुद्ध राजा को शिकायत की, इस कारण बहुत अत्यंत पश्चाताप करने लग गए कि मैंने अपने भाई की शिकायत राजा से की। पश्चाताप से जलते हुए अपने भाई के पास माफी मांगने के लिए राजा के पास गए कि मैं जंगल में वन में जाकर अपने भाई से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। तो राजा अरविंद ने उनको रोका कि नहीं, अभी तुम उग्र आपका वैर भाव हुआ है और वो आपको क्षमा नहीं करेगा, तो आप वन में उसके पास क्षमा मांगने नहीं जाओ। पर फिर भी मरुभूति अपने भाई कमठ के पास क्षमा मांगने गए। तो क्रोधाग्नि में पहले ही कमठ जल रहे थे, तो उन्होंने अपने भाई को जैसे ही क्षमा याचना करने के लिए झुके, तो उन पर पत्थर का प्रभाव किया, वार किया, सर पर पत्थर मारा। पहला पत्थर, दूसरा पत्थर, 2 बार मारे। आणि वही मरुभूति के मस्तक पर असह्य वेदना से वो तड़पने लग गए। आणि उसी समय उन्होंने अर्थ ध्यान करके अपने प्राण त्याग दिए। मरुभूति अर्थ ध्यान में त्यागने के कारण वो अगले भव में तिर्यंच बने। मतलब ये मरुभूति का दूसरा भव है, हाथी का। वो हाथी के भव में गए आणि वो युद्धपति बने। युद्धपति बनते हुए उन्होंने अत्यंत ये यहाँ कमठ भी, कमठ की पत्नी वरुणा अगले भाव में तिरंच में हाथिनी बनी आणि मरुभूति का जो दूसरा भाव था युद्ध हाथीपति बने, उनके साथ वो विचरने लगी। और दोनों ही एक दूसरे से स्नेह करते थे, सुखपूर्वक विचरने लग रहे थे, सुख भोग करते हुए। अभी यहाँ ये बात पोतन एक, विंध्याचल की है। हाँ विंध्याचल पर्वत की अटवी की बात है। और हाँ, सुजा तोरु नाम का हाथी था, वो हाथी का नाम सुजा तोरु था। सुजा तोरु, ये नाम नहीं है। हम्म। सुजा तोरु। और जो कमठ है वो मरकर कुरकट हाँ पक्षी बने। हाँ, वो आगे है थोड़ा। सुजा तोरु हाथी ना, ये नहीं है इसमें। हम्म। हम्म। और विंध्याचल यहाँ, की अटवी में। हाँ, विंध्याचल के आठवीं में। हम्म। यहाँ पोतनपुर के नरेश एक दिन आठवीं में अपने पत्नियों के साथ बैठे थे। तो आकाश में इंद्रधनुष्य था, बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी। आणि यह दृश्य देखकर राजा मुग्ध हो गए। मगर थोड़ी देर में ही वहां वेग पूर्वक वायु आई और वह सब दृश्य नष्ट हो गया।
यह देखकर राजा सोचने लगा कि इंद्रधनुष, विद्युत, मेघ समूह, इन सब की शोभा नाशवंत है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर, बल, रूप, यौवन, भोग, ये सब साधन भी नाशवंत है। यह मनुष्य भाव पाप में ही व्यतीत कर दुर्गति में चला जाता है। यह सोचकर उन्हें संसार से विरक्त हो गए और महाराज अरविंद ने अपने पुत्र महेंद्र को राज्य कारभार सौंप कर समंत भद्राचार्य के पास उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवज्ञा धारण की आणि एकल विरह प्रतिमा धारण करके वो वन, ग्राम, पर्वत विचरण करने लगे। उसी समय मरुभूति हाथी भी वहां विचरण कर रहे थे। महर्षि अरविंद एक जगह अपने ध्यान में मग्न थे। उसी उसके सामने एक सरोवर था और वहां हाथी जल क्रीड़ा कर रहे थे, जो मरुभूति का भव था। महर्षि को देखकर हाथी को क्रोध आया और उन पर प्रहार करने के लिए वो महर्षि के ओर बढ़े, मगर महर्षि ने अवधि ज्ञान से ये जान लिया कि हाथी का पूर्व भव जो है वो मरुभूति का है। वो ध्यानारूढ़ हो गए और शांत में बैठे। तो हाथी क्रोध से उनके पास जो बढ़ रहा था, नजदीक आते ही अपने तपो तेज से वो शांत हो गया। महर्षि के तपो तेज से वो शांत हुआ और महात्मा को एक तक निहरने लगा। तो महात्मा जी बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो? मनुष्य भोग होकर पशु बन गए हो। पूर्व भव में तुम धर्म से अच्युत हो गए हो, हिल गए हो। तो अब आप उसका स्मरण करो। ये बात सुनते ही मरुभूति को पूर्व भव याद आया कि मैं धर्म आराधना करता था, मगर क्रोधाग्नि से अर्थ ध्यान से मैंने तिरंज गति पाई। और ये सब वृत्तांत पीछे खड़ी हाथी के रूप में जो वरुणा कमट की पत्नी थी वो भी सुन रही थी। उसे भी जाति स्मरण ज्ञान हुआ। ये अपना पूर्व भव जानने के बाद हाथी ने अपना पूरा क्रोध शांत कर सूखी घास खाना, तेला बेला तप करना और सूर्य की ताप से तपा हुआ पानी पीना उसकी दिनचर्या बन गई। अब अब वो तप के कारण उसका शरीर निर्बल होता जा रहा था। और एक दिन ऐसे ही वो पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा और वो धंस गया। शरीर दुर्बल होने के कारण वो उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी समय दूर जो कामत तापस गुरु अन्य सन्यासी द्वारा अ, उनको निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने भाई का वध किया था। तो वो बहुत निंदित हो गया। गुरु और शिष्य उनके साथ जो पढ़ रहे थे, उन्होंने उसकी बहुत निंदा की। इसलिए वो दुर्ध्यान में कुकुट जाति के सर्प बने, जो उड़कर जा सकते हैं, कुछ ऊंचाई पर उड़ के जा सकते हैं। वो उसी वन में वहां हाथी को देखकर उनका पूर्व वैभव जागृत हुआ। कमठ का दूसरा भाव था कुकुट जाति का सर्प, आणि मरुभूति का ये दूसरा भाव था जो हाथी था। अब वो दलदल में धंसने के कारण बाहर नहीं आ सकते थे। आणि कुकुट सर्प ने हाथी को देखकर पूर्व वैर भाव उनका जागृत हुआ और उड़कर उन्होंने उसके शरीर पर वार किया, पेट को डस लिया और विष की ज्वाला पूरे शरीर में धधकने लगी। अब अपना मृत्यु काल निकट समझकर मरुभूति हाथी, जो युद्धपति था, सुजात हाथी था, उन्होंने आलोचना कर अनशन करके धर्म आराधना युक्त काल कर गए और 17 सागरोपम वाले 8वें देवलोक में, सहस्त्रार देवलोक में वो देव बने। यहाँ वरुण हथिनी भी धर्म साधना साधना करती हुई ईशान्य देवलोक में समृद्धशाली अपराहित देवी बनी। मगर उसका पूरा ध्यान दे सब वैभव वगैरह सब रहते हुए भी उनका पूरा ध्यान जो युद्धपति हाथी का भव था, जो देव बने, उनकी ओर जाता रहा। आणि कुकुट सर्प यहाँ अपने पाप कर्म में
मृत्यु पाकर पांचवी नरक के 17वें सागरोपम स्थिति वाले नारक हुए। ये है मरुभूति का कमठ का तीसरा भव। जो मरुभूति सहस्रार 8वें देवलोक में 17 सागरोपम वाले स्थिति में हुए, और कमठ पांचवी नारकी के नारक बने। अब कमठ का पार्श्वनाथ भगवान का ये चौथा भव जो किरण वेग था। पूर्व विदय में सुकच्छ विजय था। वहां वैताड्य पर्वत पर तिलक नाम की एक समृद्ध नगरी थी। वह विद्याधर के स्वामी एक विद्युतगति वहां के अधिपति थे, और उनकी पत्नी थी तिलोक कनक तलिका के गर्भ में आठवें देवलोक से च्यवन कर गर्भ में आए मरुभूति का जीव। वहां उनका नाम किरण वेग रखा गया। किरण वेग युवा अवस्था में आने पर विद्युत गति ने अपने पुत्र को राज्य कारभार सौंप कर प्रवज्ञा धारण की। क्षुत सागर जी गुरु के पास प्रवज्ञा धारण की। यहाँ किरण वेग राज्य कारभार चलाते रहे, न्याय नीति पूर्वक राज्य और राज्य चलाते हुए भी वो अनासक्त रहते थे। महात्मा उनकी रानी का नाम था पद्मावती, और किरण वेग आणि रानी पद्मावती इनके पुत्र का नाम था किरण सिंह। वह रूप, कला और बल बुद्धि से पिता के समान था। एक बार मुनिराज सुगुरु वहां पधारे। उनके उपदेश से प्रभावित होकर किरण वेग ने प्रवज्ञा धारण की आणि गुरु आज्ञा से एक विहाल प्रतिमा अंगीकार कर आकाशगामिनी विद्या कर वैताड़ पर्वत पर निकट हेमगिरी के दीर्घ तपस्या अंगीकार कर ध्यानस्थ बैठे। अब कुकुट सर्प का जीव पांचवी नारकी का 17 सागरोपम प्रमाण आयु पूर्ण कर उसी हेमगिरी की गुफा में भयंकर विषधर हुआ। वो यमराज के समान बहुत से प्राणियों का संहार करने लगा। इधर उधर भटकते हुए उन महात्मा के निकट आ गया, और उन्हें देखते ही पूर्व भव का वह जागृत हुआ और क्रोधायमान होकर मुनिश्री की ओर बढ़ा। उनके शरीर पर लता के समान लिपट कर अनेक स्थानों पर डंक मारा। मुनिश्री ने सोचा, यह सर्पराज मेरे कर्मों को भस्म करने में बड़ा सहायक हो रहा है। उन्होंने धीरता पूर्वक उग्र वेदना सहन कर समाधि पूर्वक काल करके 12वें देवलोक में समृद्धशाली देव बने। उनकी स्थिति 22 सागरोपम की थी। सर्प पाप कर्म का संग्रह कर कर दावाग्नि में जला, और धूम प्रभा नरक में 17 सागरोपम आयु वाला नारक बना। ये उनका पांचवा भव था। अभी वज्रनाभ का छठा भव है। जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेश में सुगंध विजय के शुभंकर नाम की नगरी थी, और वज्र वीर्य वहां के स्वामी थे, और लक्ष्मीवती उनकी रानी थी। अभी किरण मेघ का जीव देवलोक से च्यवन कर राज महर्षि लक्ष्मीवती के गर्भ में आए। पुत्र का नाम वज्रनाभ दिया। जब वज्रनाभ यौवन अवस्था प्राप्त होने पर पिता ने राज्य कारभार सौंप कर प्रवज्ञा धारण स्वीकार कर ली। रानी लक्ष्मीवती भी दीक्षित हो गए। अभी राजा वज्रनाभ की भी एक तेजस्वी पुत्र हुआ। उनका नाम था चक्रयुद्ध। महाराज वज्रनाभ के हृदय में पूर्व में संयम के संस्कार जागृत हुए, और युवराज को राजाभिषेक कर भगवान क्षेमंकर के पास प्रवज्ञा अंगीकार करी। घोर तपस्या आणि कठोर चर्या से आकाशगामिनी लब्धि प्राप्त हुई, और एक बार वे सुकच्छ विजय पधारे, जहाँ पांचवी नारकी से असह्य दुख भोग कर कितने ही भव करके
सुगच्छ में ज्वलनगिरी की भयानक अटवी में कुरंगक नाम का एक भील हुआ। वो था कमट का जीव। अभी यौवन अवस्था में ये कमट का जीव पशु पक्षियों को मारता हुआ विचरने लगा, और उसी वन में वज्रनाभ जी भी हिंस्र एवं क्रूर जीवों पर भर, जहाँ हिंस्र आणि क्रूर जीव बहुत थे, उसी ज्वलनगिरी पर पधारे आणि सूर्यास्त होते एक गुफा में प्रवेश कर ध्यानस्थ बैठे। दूसरे दिन जब सूर्योदय हुआ तो प्रातःकाल होने के बाद महात्मा आगे चलने के लिए गुफा से बाहर आए। उसी समय कुरंग भील भी अपने घर से बाहर आया, और महात्मा को देखकर अपशकुन मानकर उन्होंने महात्मा पर तीर चलाया, जो मरुभूति का जीव था। अभी धनुष बाण से पीड़ित, प्रहार से पीड़ित हुए वो महात्मा सावधान भूमि पर प्रमार्जन कर बैठ गए, और महालाभ का अवसर समझकर उन्होंने आलोचना की, अनशन किया और अपना देह त्यागा, और मध्य ग्रैविक में ललितांग नामक देव बने। ये मरुभूति का 9वां भव था। महात्मा एक बाण में मरण सन्न हुए थे। अब कुरंग भील जीवन भर हिंसारत रहा, और वो मरकर 7वीं नरक में रौरव नरकावास में अपने दुखदायक फल, पाप का दुखदायक फल भोगने लगा। अभी वज्रनाभ का 6ठा भव आणि ललितांग नामक देव जो बने वो उनका 9वां भव था। अभी देव भव से च्यवन कर अभी मरुभूति। 8वां भव आएगा। अभी 8वां भव सुवर्ण बाहु का। हम्म। तो ललितांग देव अब बीच सुदर्शन बीच में क्या बोल रहे हैं, 9वां जम्बू, भव था। नहीं 8वां भव में, 7वां भव बोलना था। ललितांग देव हम्म। ये उनका 7वां भव था। आणि हाँ। ललितांग देव से च्यवन कर जम्बूद्वीप हम्म। महाविदेही में पुरनपुर नाम के एक कुशल बाहु नामक राजा थे, और सुदर्शना उनकी महारानी थी। आणि वज्रनाभ का जीव ग्रैविक आयु पूर्ण कर महारानी के कुक्षी में आई। और चक्रवर्ती महाराज के आगम की सूचना जैसे होती है तो महारानी ने 14 स्वप्न देखे, क्योंकि सुबाहु ये बाद में गर्भकाल में आए तो उन्होंने 14 स्वप्न देखे। जन्मोत्सव कर पुत्र का नाम सुबाहु रखा। यौवनावस्था प्राप्त होने पर सभी कलाएं हस्तगत कर ली, महान योद्धा बन गए, और कुमार को राज्याभिषेक कर कुशल बाहु संसार का त्याग कर निर्ग्रंथ प्रवज्जा ग्रहण कर ली। यहाँ सुबाहु आप महाबलवान थे, नीतिपूर्वक राज्य चलाने लगे, इंद्र के समान उत्तम भोग भोगते हुए विचरने लगे। एक बार वे उत्तम अश्व पर चढ़कर वन विहार करने लगे। अभी अंगरक्षक सेना भी सब साथ में थी। अभी घोड़े की शीघ्र गति जानने के लिए घोड़े पर चाबुक का प्रहार करने लगे। घोड़ा तीव्र गति से दौड़ने लगा, और उसे उल्टी शिक्षा के कारण वो रुकने के बजाय जोर से दौड़ने लगा। उसकी गति और तीव्र होती गई। जैसे जैसे उसे वो चाबुक मारते थे वैसे वैसे रुकने के बजाय उसकी गति तीव्र होती गई, और वो भागता रहा आणि भागता रहा, आणि अंगरक्षकों का साथ छूट गया। भागते 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 अश्व व्याकुल हुआ, आणि सामने एक जलाशय, ठंड जलाशय देख कर रुक गया। तो राजा अश्व पर से उतरकर घोड़े को पानी पिलाया, स्नान कराया, खुद भी पानी पिए, आणि थोड़े देर विश्राम करके फिर आगे निकल पड़े। आगे जैसे गए उन्होंने एक आश्रम देखा। वहाँ छोटे छोटे बच्चे बाल क्रीड़ा कर रहे थे। कोई मृग के बच्चों के साथ खेल रहे थे, कोई शस्य के मतलब
रैबिट के बच्चों के साथ को खेल रहे थे, कोई पुष्पलता में झाड़ों में पेड़ पौधों में पानी डाल रहे थे। आणि ये सब दृश्य देखकर सुंदरता आणि स्वच्छता और रमणीयता का अवलोकन करते हुए नरेश की दाहिनी आंख फरकी। अभी तपोवन का ये सुंदर दृश्य देखते देखते राजा आगे बढ़े तो उनके कानों में एक युवतियों की सुरीली आवाज गूंजी। जहां से आवाज आ रही थी उसी ओर वो आगे बढ़े तो एक सुंदर ऋषि कन्या कुछ सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पौधों को पानी दे रही थी। राजा को लगा ये अप्सरा या देवांगना से अधिक रूप वाली वह विश्व सुंदरी कौन है, वो सोचने लगे और वृक्ष की ओट में खड़े रह के उसको निरखने लगे। वह सुंदर सखियों के साथ वाटिका में सिंचन करती हुई माधव मंडप में आई। अनुवल्कल वस्त्र के बंधन थोड़े लूज करके शिथिल करके वो वृक्ष को जलपान कराने लगी। उसी समय एक भ्रमर उस उसके श्वास के सुगंध से उसके आसपास मंडराने लगा। ये देखकर उन्होंने अपने सखी को बुलाया और इस भ्रमर से मेरी रक्षा करो बोल के पुकारने लगी कि ये अरे इस भ्रमर राक्षस से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो उसी समय उसकी सखी आई और बोले महाराज जी, राज सुवर्ण भाव ही ये काम कर सकते हैं, अन्य कोई मनुष्य तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। कहती हुई वो सखी सामने आई। तो जैसे ही ये बात सुनी, जो वृक्ष के ओट में सुवर्ण भाव खड़े ये सब दृश्य देख रहे थे, वो सामने आए और उन्होंने तुरंत कहा कि तुम्हारी साधना शांतिपूर्वक निर्विघ्न चल रही है ना, कोई आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो ये सुनकर वो सखी बोली कि महाराज, सुवर्ण भाव के साम्राज्य में कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। तपस्वियों का तप निर्विघ्नता से पार हो सकता है। ये तो सिर्फ भ्रमर के डंक से घबरा रही थी और चिल्ला रही थी। तो सखी ने सुवर्ण भाव से अपना परिचय मांगा। तो महाराज, सुवर्ण भाव का अनुचर हूँ और आश्रमवासी की सुरक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आणि महाराज, आश्रम वासियों की सुरक्षा के लिए चिंता होने लगी, इसलिए ये सब देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे सुवर्ण भाव ने कहा। राजा का उत्तर सुनकर पद्मावती सखी सोचने लगी, ये तो स्वयं राजा लगता है। तो ये विचार मग्न हो गई। सखी ने महाराज से कहा, दुर्भा महाराज ने वो सखी से उस राजकुमारी का परिचय पूछा कि ये कन्या कौन है। तो सखी ने बताया कि ये रत्नपुर नरेश की राजदुलारी है और इसका नाम पद्मावती है। राजा के मृत्यु के बाद भाइयों में आपस में झगड़ा होने लग गया। इस उन झगड़े से बचने के लिए पद्मावती अपने माता के साथ यहाँ जंगल में आश्रम में आई हो। जो आश्रम के अधिपति है गालव मुनि, ये राजमाता के भाई है। इसलिए राजमाता और राजकुमारी पद्मावती दोनों यहाँ मुनि के पास रह रहे हैं। और अभी गालव मुनि एक महान मुनि को यहाँ से विहार कर गए, तो उनके साथ उनको पहुंचाने के लिए गए हैं। जो यहाँ कल ज्ञानी मुनि आए थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी। गालो मुनि के भविष्य का गालो ऋषि अपनी भतीजी के बारे में उन ज्ञानी महापुरुषों को पूछा कि इसका भविष्य क्या है। तो जो महामुनि ज्ञानी वहां आए थे, उन्होंने कहा कि ये आपकी राजकुमारी पद्मावती सुवर्ण बाहु की पत्नी बनेगी, ऐसे उन्हें भविष्यवाणी की। ये भविष्यवाणी सुनकर दूसरे दिन गालो ऋषि महामुनि को विदाई देने के लिए वहां से निकल गए। तो वो अभी अभी यहाँ पहुंचते होंगे बोल के सखी ने कहा।
थोड़ी देर बाद ही वहां गालो ऋषि वहां आए, राजा से परिचय किया, राजा के साथ बातचीत की, उनका स्वागत किया, उनको धन्यवाद किया। हाँ, हम आपके पास राजभवन में आने वाले थे, मेरी मेरी भतीजी पद्मावती का आपके साथ विवाह कराने का प्रस्ताव लेके हम आपके राज्य में आने वाले थे, ऐसे उन्होंने कहा। उसी समय रत्नावती और रत्नावती के सौतेले पुत्र पद्मोत्तर वहां उतरे, आश्रम की ओर अपनी विमान से वहां आए। रत्नावती अपनी सौतेले पुत्र पद्मावती को राजा का परिचय दिया और उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। पद्मोत्तर ने पद्मोत्तर और राजमाता और गालव ऋषि के उपस्थिति में सुवर्ण बाहु का वहां गंधर्व विवाह हुआ और महर्षि तपोवन के सभी भेंट वस्तु लेकर वैताड्य पर्वत से राजधानी में पधारे और वहां उनका स्वागत हुआ और विद्याधर का ऐश्वर्य आपको प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, ये कहकर पद्मावती के भाई, सौतेले जो भाई थे पद्मोत्तर, सुवर्ण बाहु और पद्मावती को लेके अपने वैताड्य पर्वत से रत्नपुरम में आए। मैम मैंने इतना ही किया, आगे हाँ, का आगे का तीर्थंकर गोत्र बांधा, ये कर दो हाँ, अभी कंटिन्यू। हाँ, हाँ, क्यों? पद्मावती के साथ गंधर्व विवाह होने के बाद वो रत्नपुर में आए, अपने सौतेले भाई के साथ वहां आए। फिर सुवर्ण बाहु का वहां से परिचय कराया गया। वहां उनको राजा और चक्रवर्ती सब स्वर्ण भाव के अधीन हो गए। अनेक कुमारियों के साथ उनका विवाह हुआ। मगर जब आश्रम से पद्मावती विदा हो रही थी तो उन्होंने अपने माता से एक शिक्षा पाई कि अपने अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करो, सौतेलों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। अप्रसन्न यदि कोई आपसे अप्रसन्न हो, डाह करे, विपरीत व्यवहार करे, तो भी उसे स्नेह करना, अनुकूलता ही रहना, स्वजन परिजनों के साथ अच्छे से बर्ताव करना, विनय पूर्वक रहना, अपनत्व भावना रहना और वाणी से प्रियंवदा और व्यवहार से विनय मूर्ति रहना, ये अपने माता से शिक्षा पाकर वो आश्रम वासियों की शुभकामना लिया, माता की शिक्षा ली और ऋषि का आशीर्वाद लेके वहां से विदा होकर रत्नपुर में आई। वो रत्नपुर वैताड्य के दोनों श्रेणी के राजा चक्रवर्ती स्वर्णबाहु के अधीन हुए। उनका अनेक कुमारियों के साथ विवाह हुआ, भेंट में बहुत से रत्न आदि हुए। सुवर्ण भाव 6 खंड के चक्रवर्ती सम्राट हुए, 14 रत्न नवनिधि उनके अधीन हो गए और ऐसे करते हुए भोग भोगते हुए वो एक दिन अपने आट्री में बैठे। उन्हें देखा कि देवगण आकाश से नगरी के बाहर उतर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वनपालक आकर उन्होंने सूचना दी कि तीर्थंकर जगन्नाथपुरी गांव के बाहर पधारे हैं आणि सब लोग उनकी वंदना करने जा रहे हैं। तो सुवर्ण भाव ने भी सोचा कि मैं भी प्रभु की वंदना नमस्कार करने जाऊंगा। इसी तरह जिनेश्वर को वंदन करने हेतु सुवर्ण भाव अपने साथियों के साथ निकल पड़े। वहां धर्मोपदेशना सुनकर स्वचिंतन करने लगे कि मैंने ऐसे देव पहले कहीं देखे हैं और उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हुआ और वे समझ गए कि मनुष्य भव में भोगों में फंसकर मैं अपने धर्मों को भूल गया था।
अधूरी साधना पूर्ण करने का यह एक उत्तम अवसर है। पुत्र को राज सौंप कर तीर्थंकर भगवान के पास प्रवज्जा प्रवज्जित हो गए। उग्र तप और शुद्ध संयम पालते हुए उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म का निकाचित किया। उसी समय कुरंगक भील नरक से निकलकर शीरगिरी से निकट सिंह हुआ। ये कमठ का अगला भाव था। और वहां पे उन्होंने 20 स्थानक की आराधना की। 20 ये स्थानक की आराधना की। स्थानक की आराधना की, ये नहीं है मैम। ओके। 20 स्थानक की आराधना की। तो तीर्थंकर नाम पद बांधने के लिए 20 स्थानक है, तो वो 20 स्थानक क्या है, वो उसको भी हम कभी देखेंगे। उन ठीक, सारे 20 स्थानकों की उन्होंने आराधना की थी। 20 स्थानक की आराधना की। उसी समय कुरंगक कंटिन्यू। भील नरक से निकलकर शीरगिरी के निकट सिंह हुआ। अभी यहाँ सुवर्ण बाहु विहार करते हुए शीरगिरी वन में आए, जहाँ कुमट का सिंह तिरेंच भाव था। अब वो सूर्य के आतापना लेने के लिए खड़े थे, सूर्य की आतापना ले रहे थे। आणि एक जो सिंह बना था कमट का जीव, वो 2 दिन से भूखा था आणि भक्ष्य के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था। और सामने मुनि देखकर उसका पुनः वैर भाव जागृत हुआ और महात्मा को देखते ही उस गर्जना करके छलांग लगाकर महात्मा पर कूद पड़ा। एक थाप मारकर वो मांस नोचने लगा। अब महात्मा धीरता पूर्वक आलोचना कर ध्यान में स्थिर हो गए। असह्य वेदना सहन करते हुए मृत्यु पाकर प्राणांत देवलोक में 20 सागरोपम स्थिति वाले देव बने। और सिंह का जीव पाप कर्म करता हुआ चौथा नारकी का 10 सागरोपम स्थिति वाला नारक बना। इसी तरह कमट का पहला भाव था तापस का, तिरेंच भाव था कुकुट सर्प, तीसरा भाव नारकी का, पांचवी नारकी का 17 सागरोपम वाला था, चौथा था विषधर सांप जो हिमगिरी पर्वत पर था, पांचवा भाव था धूम प्रभा नरक में 17 सागरोपम वाला, छठा भाव था मनुष्य का कुरंगक भील जो सुकच्छ में ज्वलनगिरी पर्वत पर भील के रूप में था। उसका आगे का भाव नरक का था, 7वीं नरक का। और बाद में 8वां भाव था तिरेन सिंह का शीरगिरी पर्वत पर। और वैसे ही मरुभूति का पहला भाव था विश्वभूति के पुत्र मरुभूति, पहला भाव मनुष्य का, दूसरा भाव तिरेंच का था हाथी का जो सिंहाचल पर था, तीसरा भाव था देव का जो सहस्रार देव 17 सागरोपम वाले थे, चौथा भाव था किरण वेग का जो विद्याधर विद्यागति के पुत्र थे, पांचवा भाव था देव का जो पहले स्वर्ग से 22 सागरोपम वाले देव बने, छठा भाव था वज्रनाग का, सातवां भाव था देव ललितांग महाग्रैवी का, आठवां भाव था मनुष्य का सुवर्ण बाहु का। जो इसी 8वें भाव में उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र का कर्म निकाचित किया। अभी उसका आगे, अभी कमठ सिंह का जीव नरक से निकलकर नरक तिर्यंच गति में भटकता हुआ एक छोटे से गांव में गरीब ब्राह्मण के घर में उन्होंने जन्म लिया। जन्म के बाद उसके माता पिता का देहांत हो गया और ग्रामजनों ने ग्रामवासियों ने उनका पालन पोषण किया। जहाँ खाना मिले वहाँ खाना खाए, जहाँ सोने के लिए स्थान मिला वहां सो लेते थे। उनका बाल्यावस्था बहुत दुखमय में व्यतीत हुआ और यौवन अवस्था में लोगों द्वारा तिरस्कृत और ताड़ित होते हुए दुखमय जीवन व्यतीत करने लगे कमठ का भोग। उसके पाप का परिणाम शेष था, वो भुगत रहा था। पेट भरने के लिए भी उनको बहुत कठिनाई हो रही थी और सामने एक धनाढ्य परिवार रह रहा था जो सुखपूर्वक जीवन जी रहा था। उन्हें भोजन, वस्त्र, अलंकार, सुख सभी सामग्री सहज प्राप्त हुई,
ये देखकर उन्होंने, अब मैं अपने पाप का फल भोग रहा है, अभी मुझे पुण्य का फल भोगना है, तो मुझे तपस्या करनी होगी, ये सोचकर वो तपस्या करने लग गया। भविष्य में मुझे इसी कारण सुख प्राप्त होगा, ये कहकर तापस बन गया और कंदमूल आदि भक्षण करता हुआ पंचाग्नि तप करने लगा। यहाँ पार्श्वनाथ का ये 10वां प्राणांत देवलोक से च्यवन कर 20 सागरों पर मले, ये जो मरुभूति का 9वां भव था, वहां से च्यवन कर मनुष्य भव में पार्श्वनाथ भगवान का जीव आया। जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में गंगा नदी, महानदी के तट पर एक वाराणसी भव्य नगरी थी। वहां इक्ष्वाकु वंश के महाराज अश्वसेन थे, उनका राज्य था। महाप्रतापी, सौभाग्यशाली और धर्मपरायण थे। वामा देवी उनकी पटरानी थी, जो सुंदर, सुशील और उत्तम गुण की स्वामिनी थी। नम्रता, सौजन्यता आणि पवित्रता की प्रतिमा थी। सुबाहु का जीव प्राणांत स्वर्ग से च्यवन कर चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन, हाँ, चतुर्थी के दिन अर्धरात्रि में विशाखा नक्षत्र में महारानी वामा देवी के कुक्षी में उत्पन्न हुए। माता ने तीर्थंकर जन्म की सूचना 14 स्वप्न स्पष्ट देखे। महाराज महारानी इनको बहुत हर्ष हुआ आणि स्वप्न पाठकों का स्वप्न फल पूछा। तीर्थंकर जैसे त्रिलोक पूज्य होने वाले महान आत्मा के आगमन के प्रति से वे परम प्रसन्न हुए। आणि पौषत कृष्ण 10वीं रात्रि को विशाखा नक्षत्र में पुत्र का जन्म हुआ। वर्ण नीला था और चिन्ह सर्प का था। 56 दिश कुमारियां स्तुति का कर्म किया। देव देविया, इंद्र इंद्रानी जन्मोत्सव मनाने आए। अर्धरात्रि में महारानी ने अश्वसेन पुत्र गर्भ में था। जब महारानी ने अर्धरात्रि में देखा कि राजा अश्वसेन के बाजू में से, पार्श्व में से, बगल में से एक सर्प निकला, ये देखा। और ये स्वप्न का प्रभाव जानकर प्रभु का नाम पार्श्वनाथ रखा गया। अभी कुमार जन्म कल्याणक का महोत्सव, हाँ, जन्म, इस स्वप्न का गर्भ का प्रभाव मानकर माता पिता ने पुत्र का नाम पार्श्व दिया। ये देव देविया, इंद्र इंद्राणी ने जन्म महोत्सव किया। महाराज अश्वसेन ने भी बड़े हर्ष के साथ पुत्र का जन्म उत्सव मनाया। और कुमार दूज के चंद्रमा के समान बढ़ने लगे और यौवन वय प्राप्त होने पर भव्य, आकर्षक और 9 हाथ प्रमाण ऊंचे थे। उनके अलौकिक रूप को देखकर स्त्रियां सोचती, वह स्त्री परम सौभाग्यवती एवं धन्य होगी जिसके पति ये राजकुमार होंगे। मैम, मैंने इतना किया, आगे का कल कंटिन्यू करूं? कल क्लास नहीं है, अब कल हमारी नहीं क्लास थर्सडे को है। और थर्सडे हाँ, को कल कल क्लास चलेगा? नहीं है। हाँ। हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। आपने इतना रेडी किया है, हाँ, आपने इतनी यहाँ तक की तैयारी की है। यहाँ तैयारी की, हाँ। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा, आपने अच्छा लिया है। तो और आपने ये फाइल और वो फाइल अलग अलग बनाई कि कंटिन्यूएशन में है? जो आपने फोटो भेजने वाले थे, पीपीटी दिखाने वाले थे, वो अलग नहीं, अलग अलग मैंने ना एक साथ निकाला मैम, इसलिए मैं भेज नहीं पाई सिंगल सिंगल। अच्छा मैं एक साथ पीडीएफ भेजती हूँ और अच्छा। फोटो भेजती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, बाद में भेजिएगा, कोई बात नहीं। चलेगा मैम। तो फिर अभी थर्सडे को ही आप पार्श्वनाथ भगवान का हाँ, अगर आपने तैयारी कर ली होती तो आज भी खत्म हो जाता 15-20 मिनट में। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का थोड़ा छोटा है, पीछे थोड़ा इंसिडेंट है, एक दो तापस के वो। हाँ,
मतलब ये तापस का हाँ है, तो। वो यौवनों के साथ वो युद्ध करते हैं। फिर वो हाँ, उनका जो मुनि रहता है वो कहता है, दूत जो रहता है पार्श्वनाथ भगवान को आके कहते हैं कि ये और तीन उनको लोग भी के उपसर्ग स्वामी जो है। सहन करने पड़े थे ना, पार्श्वनाथ हाँ भगवान जब कायदेसर में थे तब मेघमाली का उपसर्ग आया था। हाँ तो आप कल पूछ रहे थे ना कि पार्श्वनाथ भगवान को कौन सा उपसर्ग आया था। हाँ हाँ, तो पार्श्वनाथ भगवान को वो मेघमाली जो उपसर्ग करते हैं ना, वो आया था। हाँ, हाँ मेघमाली तो, हाँ। हाँ मतलब अरे तो फिर मैम वो आपने, सारे। हाँ वो अमर मुनि का जो तीर्थंकर चरित्र भेजा ना, उसमें थोड़ा अलग है कमट का आणि मरुभूती का, कि कमट दुराचारी आणि दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए राजा ने मरुभूति को पुरोहित बनाया, ऐसा है उसमें। तो फिर हाँ कौन सा है? तो जैन दर्शन में भी ऐसा ही है। वहां पे भी ऐसे बताया कि जब माता पिता गुजर गए ना, फिर हाँ राजा ने कमठ को पुरोहित बनाया, क्योंकि वो पुरोहित थे विश्वभूति। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं कि उनका स्वभाव है ना, एकदम कठोर था, क्रूर था, लंपट था और शठ था। तो इस इधर मरुभूति प्रकृति के स्वभाव के थे, वाले थे, ज्ञान श्रावक आचार पालन करने वाले थे। और कमठ के वरुणा नाम की पत्नी थी, और मरुभूति के अत्यंत रूपवती वसुंधरा नाम की पत्नी थी। पत्नी थी हाँ। हाँ, और ये कठोर और ऐसा स्वभाव होने के बाद ये सारी लालसा के काम की बातें भी करते थे। और फिर मरुभूति ने ये शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने ये कठोर दंड दिया गया था, देश निकाला दिया गया था। हम्म। फिर वो तापस बने। मगर इसमें इतना हाँ, थोड़ा फर्क है बस, कि यहाँ कमट बने और यहाँ मरुभूति को बनाया गया, और वो क्रोधवश, वो गुस्सा उनके मन में आया कि मुझे बनाने के बदले मेरे छोटे भाई को बनाया। हाँ, ये हाँ, थोड़ा हाँ, फर्क है दोनों में। बाकी हाँ, सब वो सेम है। चलेगा। हाँ, वो हाँ। चलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, तो अभी हमारा क्लास थर्सडे को ही आएगा, तो उस दिन आप अपना ये कंप्लीट कर दीजिएगा। ठीक है मैम। हाँ। हम्म। उसके बाद हम क्या लेंगे? तो उसके बाद तो किसी को अरुणा जी तो आकर करेंगे, उसके बाद तो किसी का कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन बैंक वो सभी मैं डाल दूंगी। फिर वो तो मंडे ट्यूसडे में ही डाल दूंगी। उसके अच्छा। रिलेटेड और कुछ किसी को टॉपिक लेना है तो वो सिलेक्ट करके थर्सडे को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपका शायद थर्सडे 1 घंटा लग जाएगा, तो फ्राइडे कर सकते हैं। ठीक है ठीक है मैम। इंदु जी। और किसी को भी कुछ हाँ, भी आप देखना मुझे है तो वो बता देख देंगे लेना। टॉपिक कैसे लेना है तो मुझे पता हो जाएगा। मैं ग्रुप में डाल दूंगी। उसमें ग्रुप से मुझे सेलेक्ट करना दिएगा है ना। सबको। ठीक, 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 जरूर। मैम तैयारी कैसी रही मैम? मतलब क्या नेक्स्ट के बोले? तैयारी कैसी रही अभी? हाँ, अच्छी रही, अच्छी रही। और भी अभी थोड़ा जो बाकी है, थोड़ा भाग वो भी आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद मैम। और आपका मतलब स्वाध्याय भी हो गया। ओ मैम। हाँ, बोलिए जयदीप जी। नहीं नहीं, प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, वही बोल रहा था। हम्म। थैंक यू। अच्छी रही। उस हिसाब से आप लोग का स्वाध्याय भी हो जाता है, और आप लोग इतना इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो, वो भी अच्छा लग रहा है। और बिना यहाँ पे देखे तो खाली, हाँ, हिस्ट्री एक एक का लाइन ही को पीछे। ये स्टोरी ही है, तो सब लोग आराम से पढ़ सकते हो। तो हाँ। अच्छा है, और सब लोग इंटरेस्ट से सुनते भी है। वेरी गुड। और अभी जो लास्ट अभी है ना, जितने भी है उन सबकी वापस मैंने और एक बार अटेंडेंस ले ली है, और मैं ग्रुप में डाल रही हूँ। दैट विल बी द फाइनल अटेंडेंस। डोंट वरी पूजा, आप लोग सबका अटेंडेंस ये लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। थैंक यू। हम्म। चलो, जय जिनेन्द्र। थैंक यू, जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जय जिनेन्द्र, बाय जिनेन्द्र। बाय। हैव अ नाइस डे। थैंक यू, आप सबको भी अच्छी साधना कीजिए। बाय बाय।